दोस्तों आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज की ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, ये उस डर की कहानी है जो भारत के करोड़ों मुसलमानों के दिल में बैठ चुका है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें कह रहा है कतर का इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क अल जजीरा। उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट लिखी है जिसका शीर्षक है नेचुरली स्केर्ड इंडियाज मुस्लिम डिनाइड पब्लिक स्पेस फॉर ईद प्रेयर। यानी भारत के मुसलमान स्वाभाविक रूप से डरे हुए हैं और उन्हें ईद की नमाज के लिए सार्वजनिक जगहें नहीं दी जा रही। दोस्तों सोचिए, दुनिया भारत को किस नजर से देख रही है। जिस मुल्क को कभी सबका साथ सबका विश्वास कहा जाता था, आज उसी मुल्क के मुसलमानों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लिख रहा है वो अपने त्योहार से पहले डरे हुए हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये डर किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं है, ये डर भारत में है। अल जजीरा की रिपोर्ट सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ इशारा करती है, उस यूपी की तरफ जहां करीब 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। रिपोर्ट कहती है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान मुसलमानों के सार्वजनिक धार्मिक आयोजन पर लगातार पाबंदियां बढ़ी और ईद उल अजहा यानी बकरीद से पहले माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे मुसलमान कोई धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि कोई खतरा मनाने जा रहे हों। दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर जगह कम है तो मुसलमान शिफ्ट में नमाज पढ़े लेकिन सड़क पर नहीं। अब सवाल यह है, क्या भारत में सड़कें सिर्फ कुछ लोगों की हैं? क्यों हर बार मुसलमानों की नमाज ही समस्या बन जाती है? कभी कांवड़ यात्रा के लिए सड़कें बंद हो सकती हैं, कभी धार्मिक यात्राओं के लिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तब व्यवस्था कहलाती है। लेकिन जब मुसलमान ईद की नमाज की बात करे तो वही चीज कानून व्यवस्था का खतरा बन जाती है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूपी पुलिस लगातार मस्जिदों और मुस्लिम इलाकों में चेतावनी दे रही है कि सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो कार्रवाई होगी। यानी एक समुदाय को उसके सबसे बड़े धार्मिक त्योहार से पहले डर का संदेश दिया जा रहा है। और दोस्तों सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है, रिपोर्ट में मुस्लिम परिवारों के हवाले से कहा गया है कि लोग अब स्वाभाविक रूप से डरे हुए, नेचुरली स्कैर्ड। सोचिए कितना बड़ा वाकया है। डर अब घटना नहीं रहा, डर अब मुसलमानों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया है। पहले क्या होता था, ईद आती थी, बाजार सस्ते थे, बच्चे खुश होते थे, लोग गले मिलते थे। लेकिन अब पहले पुलिस की एडवाइजरी आती है, फिर सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग होती है और फिर कहा जाता है कि वीडियो मत डालो, जानवर खुले में मत लाओ, सड़क पर मत दिखो, लाउड स्पीकर ध्यान से। यानी मुसलमानों को अब अपने त्योहार भी सावधानी से मनाने पड़ रहे हैं। और दोस्तों इस रिपोर्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि दुनिया अब भारत को उसी नजर से देखने लगी है जिस नजर से वो देशों को देखती है। क्योंकि जब किसी मुल्क में खास समुदाय अपने धार्मिक अधिकारों को लेकर डरे तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रहता है, सवाल लोकतंत्र का हो जाता है। अल जजीरा ने लिखा कि यूपी में मुसलमानों को खुले स्थानों में नमाज की अनुमति नहीं दी जा रही और लगातार निगरानी बढ़ रही है। अब आप सोचिए, क्या भारत का मुसलमान अब सिर्फ सीसीटीवी और पुलिस की निगाहों में जिएगा? क्या हर नमाज से पहले उसे साबित करना पड़ेगा कि वो देशद्रोही नहीं है? दोस्तों ये वही भारत है जहां मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी,
जहां अपना खून तक कुर्बान किया, जहां अशफाक उल्लाह खान फांसी पर चढ़े, जहां अब्दुल हमीद ने देश के लिए जान दी, लेकिन आज उसी मुसलमान को शक की निगाह से देखा जा रहा है। और यह सिर्फ नमाज तक सीमित नहीं रहा है दोस्तों। रिपोर्ट ये साफ तौर पर कहती है कि मुसलमानों के बीच एक बड़ा मनोवैज्ञानिक डर पैदा किया जा चुका है। यानी लोग सिर्फ पुलिस से नहीं डर रहे, लोग भीड़ से भी डर रहे हैं, वायरल वीडियो से डर रहे हैं, हेट कैंपेनिंग से डर रहे हैं, बुलडोजर पॉलिटिक्स से डर रहे हैं। दोस्तों, आज भारत का मुसलमान दोहरी जिंदगी जी रहा है। एक तरफ वो साफ तौर पर कहता है ये मेरा देश है, दूसरी तरफ उसे महसूस कराया जाता है तुम्हें हर वक्त साबित करना होगा कि तुम अच्छे नागरिक हो। और सबसे शर्मनाक बात क्या है, कई जगह मुस्लिम संगठनों को खुद अपील करनी पड़ रही है कि कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मत डालिए ताकि विवाद ना हो। सोचिए, एक समुदाय अपने धार्मिक त्योहार की तस्वीरें डालने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो उसके खिलाफ नफरत फैलाने का हथियार बना दी जाएगी। दोस्तों, आज भारत में मुसलमानों को सिर्फ कानून से नहीं, नैरेटिव से हराया जा रहा है। टीवी स्टूडियो में रोज मुसलमानों को विलेन बनाया जाता है, हर बहस में उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, हर मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान बना दिया जाता है, और फिर यह कहा जाता है कि देखो माहौल खराब क्यों हो रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट दुनिया को यह चीख चीख कर बता रही है कि भारत में मुसलमानों का डर कल्पना नहीं है, वो असली है, वो महसूस किया जा सकता है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं रही है। अब कश्मीर में लगातार कई सालों से बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज पर रोक लगती रही है। देश के कई हिस्सों में मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने पर एफआईआर तक हुई है। अब सवाल यह है, क्या भारत में मुसलमानों की धार्मिक आजादी सिर्फ कागजों में बची है? और सबसे बड़ी बात सुनिए, अगर कोई मुसलमान अपने हक की बात करे तो तुरंत उसे कट्टर जिहादी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। लेकिन जब वही मुसलमान चुप हो जाए, डर जाए, एक जगह सिमट जाए, तो ये कहा जाता है देखो सब कुछ ठीक है, योगी जी ने मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर दी है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है क्या एक अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस करता है? क्या वो बिना डरे अपने त्योहार मना सकता है? क्या वो बिना डर सड़क पर चल सकता है? क्या वो बिना डर नमाज पढ़ सकता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें खुद से सवाल पूछना होगा। और आखिर में हम ये साफ कहना चाहते हैं कि भारत किसी एक धर्म की जागीर नहीं है, यह संविधान से चलने वाला मुल्क है और संविधान हर नागरिक को बराबरी देता है दोस्तों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर आज मुसलमानों को डर में जीने पर मजबूर किया जाएगा तो कल ये डर किसी और तक भी पहुंचेगा, क्योंकि नफरत कभी एक जगह रुकती नहीं है। जब किसी मुल्क में लोग अपने त्योहार से पहले खुश होने के बजाय डरने लगे तो समझ लीजिए कि समस्या सिर्फ राजनीति में नहीं है, समाज की रूह में उतर दी गई है और हर जगह यही नफरत नसों में भर दी गई है, जो तस्वीरें देश भर से लगातार सामने आ रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।